Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start new poem from course book Alien Exchange, poem 3rd, written by David Hammer. Then let's move on the main content of this poem. Alien Exchange, page number 96 from course book. First, I read this poem. You all have to listen carefully. We have got an alien at our school. He is on an exchange trip. I'd quite fancy him if he wasn't so weird looking. Just one head, only 2 legs, and no fillers at all. He hasn't got claws on the end of his hands, as he's only got, don't laugh, 2 eyes. Can you believe that? When we first saw him, we fell about. But as our teacher says, we must be thoughtful and respect all visitors to our galaxy, even if they have got only one feeding system, a breathing tube that is much too small, and horrid furry stuff on their head. Next month, my sister and I are visited his planet on the exchange. It's got a funny name, Earth. We have got to stay 2 weeks. Our teachers says we must be careful not to tread on the earthling by mistake. And always be polite, to raise our wings in greetings, and to put our rubber tips on our sharpest horns. I am not looking forward to it much. The food looks awful, and the sea is dirty, not to mention the air. Still, it will make a change from boring old school, and perhaps some alien will quite fancy me. Composed by David Hammer. Okay, children, now I am going to explain it. Alien Exchange. This story is based on aliens. Aliens means a creature from a different planet or galaxy. जो हमारे प्लेनेट के अलावा और कहीं रहते हों उन्हें एलियन कहते हैं. उनके लिए हम भी एलियन हैं और हमारे लिए वो भी एलियन है. Is that clear? We have got an alien at our school. ये एलियन का क्लासरूम है. आपको दिख रहा होगा सारे बच्चे यहाँ पर एलियंस के जो है पढ़ाई कर रहे हैं. और ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे प्लेनेट से गया हुआ एक बंदा है वो इनके क्लास में गया है. तो इन लोग के लिए ये एलियन है. हम लोग के लिए तो ये एलियन ही है, लेकिन इन सबों के लिए ये एलियन है. और इनके बारे में वो क्या कहते हैं. We have got an alien at our school. He is on an exchange trip. हम लोगों के प्लेनेट या स्कूल में एक एलियन आया जो कि एक एक्सचेंज ट्रिप पे था. एक्सचेंज ट्रिप का मतलब हो गया कि आप अपने प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की यात्रा कर रहे हैं. दैट इज एक्सचेंज ट्रिप. आई हैड क्वाइट फैंसी हिम इफ ही वाजंट सो वियर्ड लुकिंग. आई हैड क्वाइट फैंसी. फैंसी मीन्स यहाँ पर होता है पसंद करना. लुक हियर, टू फैंसी समबडी मीन्स टू लाइक समबडी. हम उसे पसंद करते हैं अगर उसका लुकिंग, वियर्ड लुकिंग का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज लुकिंग. हमारे लिए देखिए ये बहुत अजीबोगरीब दिख रहे हैं, बट उनके लिए हम अजीबोगरीब हैं. तो कहते हैं एलियन कि हम भी उन्हें पसंद करते हैं अगर उनका लुकिंग जो है वो स्ट्रेंज नहीं होता. जस्ट वन हेड, लुक हियर, हमारे एक सिर होते हैं. ओनली 2 legs, 2 पैर होते हैं. एंड नो फिलर्स. फिलर्स इट्स अ काइंड ऑफ एंटीनाज जो आप एलियन के सिर पे देखते हैं. ये देखिए ये लगे हुए हैं. तो सिर पे कोई फिलर्स नहीं होते हैं, एंटीनाज नहीं होते हैं. एंटीना का मेन जो यूज है वो एक तरह से वो सिग्नल के लिए होता है. ही हैजंट गॉट क्लॉज ऑन देयर एंड्स ऑफ हिज हैंड. और एंड्स ऑफ हैंड का मतलब जो हाथ हमारे होते हैं उसके एंड पे, जैसे यहाँ पर क्लॉज मीन्स पंजा, नाखून नहीं होता है. एंड ही इज ओनली गॉट, डोंट लाफ, 2 eyes. और उनके केवल
इसमें हंसने की बात नहीं है, सिर्फ 2 ही आंखें होती हैं। अब आप एलियन को देख रहे हैं तो अजीबोगरीब कई, यहाँ 3 आंखें दिख रही हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 है और ये 2 अलग से एंटीना में कुछ लगे हुए हैं, ऐसे करके मतलब उनका अपीयरेंस बिल्कुल अजीबोगरीब होता है, बट उनके लिए हम अजीबोगरीब थे। नेक्स्ट पेज। कैन यू बिलीव दैट, क्या आप विश्वास करेंगे? व्हेन वी फर्स्ट सा हिम वी फेल अबाउट मीन्स यहाँ पर लाफ एट लॉट, लाफ लॉट मतलब हंसी छूट गई। बट एज आवर टीचर सेज, लेकिन हमारे टीचर ने बताया है, वी मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पेक्ट ऑल विजिटर्स टू आवर गैलेक्सी। लेकिन हमारे टीचर ने हमें बताया है, समझाया है, भाई वहां भी टीचर्स हैं, कि हमें अपने गैलेक्सी, किसी भी गैलेक्सी का मतलब हो गया यूनिवर्स में से कहीं से भी कोई अगर विजिटर आता है तो उसके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, इवन इफ दे हैव गॉट ओनली वन फीडिंग सिस्टम। फीडिंग सिस्टम केवल वो मुंह से खाना खाता है, खाने के सिस्टम को बोला गया है। अ ब्रीदिंग ट्यूब दैट इज मच टू स्मॉल, ब्रीदिंग ट्यूब नोज को कहा गया है, मतलब इससे सांस लेता है, वो बहुत छोटा हो। एंड हॉरिड फरी स्टफ ऑन देयर हेड, हॉरिड अनप्लीजेंट, मतलब उसके सिर पे जो कह लीजिए बाल है वो एकदम भरा हुआ है। चाहे जैसा भी अपीयरेंस हो, हमें उसके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ माई सिस्टर एंड आई आर विजिटिंग हिज प्लेनेट ऑन द एक्सचेंज, मतलब अब हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, बदले में उसके प्लेनेट पे जाएंगे विजिट करने के लिए। इट्स गॉट अ फनी नेम अर्थ, फनी नेम, उनको ये फनी नेम लग रहा है कि हाँ उसका नाम जो है अर्थ। देखिए ये एलियन स्पेस है और ये हमारा अर्थ दिखाई दे रहा है, तो ये लोग विजिट करने जा रहे हैं। वी हैव गॉट टू स्टे 2 weeks, हमें वहां पर 2 हफ्ते रहना है। आवर टीचर सेज वी मस्ट बी केयरफुल, हमारे टीचर ने समझाया है कि हमें वहां बिल्कुल सावधानी से रहना है। नॉट टू ट्रेड, ट्रेड मीन्स टू वॉक ऑन समथिंग, चलने को बोलते हैं। ऑन द अर्थलिंग बाय मिस्टेक अर्थलिंग पीपुल लिविंग ऑन अर्थ, कह रहे हैं कि आपको वहां पर पृथ्वी पर चलना नहीं है इधर उधर। एंड ऑलवेज बी पोलाइट, और हमेशा आप पोलाइट रहेंगे, विनम्र रहेंगे। टू रेज आवर विंग्स इन ग्रीटिंग, जैसे हम जनरली जो इंसान होते हैं वो अपना हाथ रेज करते उठाते हैं किसी को, ग्रीटिंग मतलब वेलकम करने के लिए आपको अपने विंग्स को ऊपर उठाना है। एंड टू पुट रबर टिप ऑन आवर शार्पेस्ट हॉर्न, रबर टिप्स, रबड़ का टुकड़ा, जो उनके जो हॉर्न है, सींग, वो नुकीले होते हैं, शार्प होता है, तो उसको किसी को चोट न लगे, आप उस पर एक रबर टिप रख लीजिएगा ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मच, द फूड लुक्स अफुल। फूड्स, अब देखिए उनका भोजन हो सकता कुछ और हो, जैसा हमने एक फिल्म में देखा था, उसमें सूरज की रोशनी से यानी सन रेज से उसका पेट भर जाता था, तो हो सकता है इनका भी खाने का तरीका कुछ और हो और उनको हमारा खाना पसंद ना आए। एंड द सी इज डर्टी, नॉट टू मेंशन द एयर, स्टिल आई विल मेक अ चेंज फ्रॉम बोरिंग ओल्ड स्कूल एंड परहैप्स सम एलियन विल क्वाइट फैंसी मी। लास्ट स्टेंजा में क्या कहता है एलियन? एंड द सी इज डर्टी, वहां जो सीज है वो डर्टी है, नॉट टू मेंशन एयर, स्टिल आई विल मेक अ चेंज फ्रॉम बोरिंग ओल्ड स्कूल, जो हमारा बोरिंग स्कूल था उससे तो अच्छा है कि कुछ हमें चेंज मिला। एंड परहैप्स सम एलियन विल क्वाइट फैंसी मी, परहैप्स शायद, सम एलियंस यानी अर्थ के जो लोग थे उसके लिए एलियन हो गए, शायद मुझे पसंद करें। कंपोज्ड बाय डेविड हामर। Okay children, now I'm going to stop here. Hope you all have to understand this poem very well. Next class I will solve the exercise.